लास्ट टाइम पे हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम पे क्या पढ़ा था? ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन। यहाँ तक का कवर हो रहा है? ठीक है। लास्ट टाइम पे हमने क्या पढ़ा था? ऑटो कैटालिटिक रिएक्शंस। ठीक है, क्या है? जिसमें प्रोडक्ट ही एज अ कैटलिस्ट काम करने लगता है, वो क्या होती है? ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड पे हमारा फर्स्ट क्या है? इंट्रोडक्शन टू रिएक्टर डिज़ाइन। ठीक है, सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन टू रिएक्टर डिज़ाइन। हमें क्या करना है? रिएक्टर की डिज़ाइन करनी है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्टर हैं कौन से? रिएक्टर क्या है? सबसे पहले व्हाट इज रिएक्टर? रिएक्टर क्या है? सोच के बताओ क्या है रिएक्टर? किसी भी रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो हमें सेटअप चाहिए होता है, दैट इज रिएक्टर। ओके, तो कौन कौन से रिएक्टर्स हो सकते हैं? बैच रिएक्टर, कॉन्टिन्यूस रिएक्टर, कॉन्टिन्यूस बैच और कॉन्टिन्यूस रिएक्टर। बैच रिएक्टर की एक बार हमने इनपुट डाला और पूरा इनपुट डाल दिया एक बार में, फिर हमने आउटपुट निकाल लिया, दैट इज़ बैच रिएक्टर। कॉन्टिन्यूस रिएक्टर क्या है? कि हम कॉन्टिन्यूएशन में इन देते हैं, मतलब रिएक्टेंट देते हैं और प्रोडक्ट निकलता रहता है, कॉन्टिन्यूस। तो मिक्स फ्लो रिएक्टर और प्लग फ्लो रिएक्टर हमारे दोनों ही कॉन्टिन्यूस रिएक्टर के ही पार्ट हैं। दोनों में ही मिक्स फ्लो रिएक्टर और प्लग फ्लो रिएक्टर में हम क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में ही हम रिएक्टेंट देते रहते हैं और प्रोडक्ट बनता रहता है और हम निकालते रहते हैं। बायोलॉजिकल रिएक्टर, जिसमें बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं, वो बायोलॉजिकल रिएक्टर हो गया। फिक्स बेड रिएक्टर और फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर, ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मैं इसे बाद में एक्सप्लेन अच्छे से करती हूँ। ठीक है, आज के लिए हम क्या पढ़ेंगे? बैच रिएक्टर और कॉन्टिन्यूस रिएक्टर। कॉन्टिन्यूस रिएक्टर में ही ये मिक्स फ्लो रिएक्टर और प्लग फ्लो रिएक्टर आते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? बैच रिएक्टर, बैच रिएक्टर और कॉन्टिन्यूस रिएक्टर। कॉन्टिन्यूस रिएक्टर, ठीक है। बैच रिएक्टर क्या होते हैं? कि हमने इनपुट दिया और आउटपुट, पहले एक बार में हमने पूरा इनपुट दिया, फिर हमारा पूरा का पूरा बाद में आउटपुट हमने निकाल लिया। तो ये हमारा स्टेडी स्टेट नहीं होता है, ये क्या होता है? अनस्टेडी स्टेट। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ी है? हाँ, अनस्टेडी स्टेट और स्टेडी स्टेट क्या होता है? अनस्टेडी स्टेट और स्टेडी स्टेट क्या है? आपने फ्लूइड में पढ़ा होगा, कोई भी प्रॉपर्टी, फ्लूइड प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंज हो रही है, हाँ, और नहीं हो रही है तो अनस्टेडी। इसी तरीके से यहाँ पे कंसंट्रेशन और कन्वर्जन हमारे टाइम के साथ चेंज हो रही है तो स्टेडी, और नहीं हो रही है तो अनस्टेडी। ये कॉन्टिन्यूस है, ये बैच है। बैच में क्या होता है कि हम टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है हमारा, मतलब टाइम के साथ कंसंट्रेशन हमारी वेरी नहीं कर रही है, इसमें वेरी कर रही है। टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वो कंसंट्रेशन निकलती जा रही है, तो वो स्टेडी स्टेट है, टाइम के साथ कांस्टेंट है। ठीक है, ये हमारा अनस्टेडी स्टेट है। कॉन्टिन्यूस रिएक्टर में ही हम पढ़ते हैं एक मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर, और प्लग फ्लो रिएक्टर।
ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है मिक्स फ्लो रिएक्टर और प्लग फ्लो रिएक्टर में? पहले हम ये देखते हैं, सपोज हमारे पास एक रिएक्टर है और इसमें स्टिरर लगा है। क्या लगा? स्टिरर, जो मिक्सिंग करेगा। तो इसमें हमने इनपुट दिया और इसमें आउटपुट मिल रहा है हमें कॉन्टिन्यूएशन में। इनपुट डालते जा रहे हैं और आउटपुट मिलता जा रहा है। इसमें भी यही होगा। पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हमारी जो कंपोजिशन है, यहाँ यही हमें प्रोडक्ट मिल गया। मतलब पूरी मिक्सिंग इक्वल है हर जगह, इस हर एक पॉइंट पे मिक्सिंग इक्वल है। मतलब अगर यहाँ ए से पी प्रोडक्ट बन रहा है, दैट मीन्स वो यहाँ पे भी बन गया, 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 यहाँ पे भी बन गया। ठीक है, हर जगह इसकी जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन क्या बताई थी मैंने लास्ट टाइम पे कि ए पी में कन्वर्ट हो रहा है, वही उसकी कन्वर्जन है। तो वो हर एक पॉइंट पे इस रिएक्टर में इक्वल है। इसमें क्या है प्लग फ्लो में, दिस इज योर प्लग फ्लो रिएक्टर। इसमें क्या होता है, इस पॉइंट पे मिक्सिंग अलग होगी, इस पे अलग होगी, इस पे अलग होगी। सपोज यहाँ 10% कन्वर्ट हुआ, यहाँ 20%, यहाँ 30%, यहाँ 40%, ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसमें मिक्सिंग कैसे हो रही है? ऐसे हो रही है। यहाँ जो कंसंट्रेशन है एक ही, वो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, अलग अलग है। ऐसे ऐसे वो चेंज हो रहा है। समझ आया? इसलिए ये प्लग फ्लो रिएक्टर। वाई प्लग फ्लो रिएक्टर? फ्लो रिएक्टर, इनको फ्लो रिएक्टर भी कहते हैं, इन दोनों को फ्लो रिएक्टर भी कहते हैं। और इसको ये बैच रिएक्टर है, नॉन फ्लो रिएक्टर। फ्लो क्योंकि फ्लो कर रहा है। इसमें क्या हो गया, ये बैच रिएक्टर में इसमें एक बार इनपुट डाल दिया और फिर जाके आउटपुट निकला, आउटपुट बना। मतलब डालने के बाद इसमें हम डालते जा रहे हैं और बनता जा रहा है, इसमें भी डालते जा रहे हैं और बनता जा रहा है। बट इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि इसके हर एक पॉइंट पे सेम कंपोजिशन है, बट इसके हर एक पॉइंट पे सेम कंपोजिशन नहीं है। चेंज भी है बट वो रेडियली है, रेडियस उसमें। प्लग, वाई प्लग? क्योंकि ये प्लग फॉर्म में निकलता है। पहले जो कंसंट्रेशन यहाँ होगी यहाँ इक्वल होगी, फिर यहाँ की जो होगी वो इक्वल होगी, यहाँ की जो होगी वो इक्वल होगी, ऐसे ऐसे वो रेडियली मूव करेगा। ठीक है, सपोज पाइप बनाए है और मिक्सिंग हो रही है, तो यहाँ मिक्सिंग कुछ और होगी, यहाँ मिक्सिंग कुछ और होगी, यहाँ मिक्सिंग कुछ और होगी। ठीक है, एंड पे जाके अलग कंपोजिशन होगी। इसमें मिक्सिंग होने की वजह से जो भी बन रहा है आइदर 10% कन्वर्ट हो रहा है या 80% हो रहा है, पर हर पॉइंट पे सेम होगा। इतना समझ आया? इसमें क्या होगी, कंपोजिशन यूनिफॉर्म। कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म। इसमें भी यूनिफॉर्म है क्योंकि अंदर मिल गया ना, अंदर बन रहा है, अब वो बन रहा है, हर जगह यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म इसमें भी है। ठीक है, इसमें भी क्या है, कंपोजिशन यूनिफॉर्म। इसमें भी कंपोजिशन यूनिफॉर्म, मिक्सिंग इसमें भी होती है। ठीक है, कंपोजिशन यूनिफॉर्म, इसमें कंपोजिशन वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, समझ आया तीनों में डिफरेंस?
बैच, मिक्स फ्लो, प्लग फ्लो। ठीक, इसमें जो कंसंट्रेशन होती है वो किसकी प्रॉपर्टीज होती है? फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, इसमें ही आपका, अगर हम तीनों में ही रिएक्शन लगाते हैं, रेट इक्वेशन, हम बैलेंसिंग करते हैं, मास बैलेंस। ठीक है, मास बैलेंस, एनर्जी बैलेंस सुना है? तो हम इसमें बैलेंस लगाते हैं। बैलेंस क्या होता है? इनपुट माइनस आउटपुट इक्वल्स टू रिएक्शन प्लस एक्यूमुलेशन। ठीक है, इसमें भी लगाते हैं इनपुट माइनस आउटपुट रिएक्शन प्लस एक्यूमुलेशन। इसमें भी लगाते हैं इनपुट माइनस आउटपुट रिएक्शन प्लस एक्यूमुलेशन। आप देखो तीनों में चेंजेस क्या आएंगे? जो इनपुट निकला, जो इनपुट दिया और जो इनपुट निकला, ठीक है, वो सेम ही था। हम मुझे बताना सोच के कैसे। तो ये और ये कट जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 0। सोच के बताना। इसमें इनपुट अलग है, सपोज मोल जा रहे हैं FA0। FA0 होता है आपका फ्लो रेट, वॉल्यूमेट्रिक नहीं, मोल फ्लो रेट, मोलर फ्लो रेट। और FA निकल रहा है फाइनल फ्लो रेट और एग्जिट फ्लो रेट। तो इनपुट था हमारा FA0 माइनस फाइनल फ्लो रेट, रिएक्शन, एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन इसमें 0 होगा कि नहीं? स्टेडी स्टेट है। यहाँ लिख देते हैं रेडियली मिक्स्ड और यहाँ लिख देते हैं कंप्लीटली मिक्स्ड। यहाँ रिएक्शन का टर्म आएगा, अभी बताती हूँ क्यों। वॉल्यूम, मोलर फ्लो रेट बाय वॉल्यूम इक्वल्स टू रिएक्शन, एक्यूमुलेशन आएगा 0। और यहाँ इनपुट और आउटपुट बैच रिएक्टर की तरह 0 हो जाएंगे। रिएक्शन आएगा आपका प्लस एक्यूमुलेशन आएगा थोड़ा सा सोच के बताओ क्यों होगा ऐसे। ये अनस्टेडी स्टेट है इसलिए एक्यूमुलेशन है इसमें। ठीक है, इसमें एक्यूमुलेशन क्यों 0 है? ये स्टेडी स्टेट है बट इसमें 0 नहीं है, क्यों? तेज से बोलो। नहीं, इसलिए नहीं, रेडियली मिक्स्ड है, ये भी ठीक बोला, क्योंकि हम इसे रेडियली मिक्स्ड है ना, मतलब वो एरिया वाइज वेरी कर रहा है, टाइम के साथ नहीं वेरी कर रहा है, एरिया वाइज।
तो स्टेडी स्टेट और नॉन स्टेडी स्टेट तो इन टर्म्स ऑफ टाइम लगते हैं, तो हम तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कह रहे हैं, यहाँ इन टर्म्स ऑफ टाइम है इन केस ऑफ बैच रिएक्टर। ठीक है, इसमें क्या है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक, इसलिए ये टर्म ज़ीरो नहीं है। अच्छा, इसमें हमने कंसंट्रेशन लिए और इसमें हमने फ्लो रेट लिया है, एफ फ्लो रेट, मोलर फ्लो रेट। क्यों? पहले तो मोलर फ्लो रेट क्या होता है? मोलर फ्लो रेट इक्वल्स टू वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कंसंट्रेशन, FA नॉट V नॉट CA, यानी तो कंसंट्रेशन। मोलर फ्लो रेट क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इनटू कंसंट्रेशन, मोल्स, दिस इज वॉल्यूम। फ्लो रेट मैंने आपको MTO वाली क्लास में बताया था। व्हाट इज फ्लो रेट? फ्लो का रेट, उसका रेट। मोलर फ्लो रेट मतलब कितने, जितने मोल्स, सपोज ये गेट है और यहाँ से जितने भी मोल्स निकल रहे हैं डिवाइड बाय पर यूनिट एरिया बाय पर यूनिट टाइम। रेट मतलब पर यूनिट टाइम, मोल्स फ्लो रेट। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मतलब V बाय टाइम, वॉल्यूम बाय टाइम, मतलब कितने वॉल्यूम से निकल रहे हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन आपको पता ही है, किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन जो भी जितना भी कंसंट्रेटेड है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम रेडिली चेंज हो रहा है ना, यहाँ टाइम के साथ चेंज हो रहा है, यहाँ रेडिली चेंज हो रहा है पोजीशन वाइज। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? चेंज यहाँ भी है, चेंज वहाँ भी है। यहाँ आपका टाइम के साथ हो रहा है। ठीक है, वेरिएशन किसके टाइम साथ हो रहा है? वेरिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और यहाँ किसके साथ हो रहा है? वेरिएशन, कंपोजिशन इज वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, और यहाँ कंपोजिशन यूनिफॉर्म है। समझ आया? अब मुझे ये दूसरा बताओ, यहाँ इनपुट और आउटपुट इक्वल है, क्यों? यहाँ इनपुट और आउटपुट इक्वल नहीं है और यहाँ इनपुट और आउटपुट इक्वल है। यहाँ इनपुट और आउटपुट इक्वल है इसलिए ज़ीरो हो गया, यहाँ इनपुट और आउटपुट इक्वल है इसलिए ये ज़ीरो हो गया। ठीक है, यहाँ इनपुट और आउटपुट इक्वल नहीं है। सोच के बताओ ऐसा क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली मिक्स्ड है। क्यों? कंप्लीटली मिक्स्ड है तो क्यों?
कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म पर इनपुट और आउटपुट इक्वल क्यों नहीं है? ये कल देख के आएंगे, ये होमवर्क है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये देख के आना, ठीक। अब हम इन तीनों को ही, ये हमारे पास बेसिक इक्वेशंस है, ठीक है, इन तीनों को इंटीग्रेट करके हमें एक डिज़ाइन इक्वेशन निकालनी है तीनों के लिए, क्योंकि हम क्या पढ़े, इंट्रोडक्शन टू रिएक्टर डिज़ाइन। रिएक्टर डिज़ाइन मतलब रिएक्टर की डिज़ाइन इक्वेशन कैलकुलेट कर रहे हैं हम। और पहले हमें क्या करना है, टाइप ऑफ रिएक्टर, बैच रिएक्टर, कंटिन्यूस रिएक्टर, मिक्स फ्लो रिएक्टर, प्लग फ्लो रिएक्टर। तो अभी के टाइम पे हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसकी डिज़ाइन इक्वेशन कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी? देखो, माइनस आर ए माइनस लिख सकते हैं, इसे इक्वल कर दिया डी सी ए नॉट, सी ए को सी ए नॉट 1 माइनस एक्स से लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था पहले भी एक्स ए इक्व टू 1 माइनस सी ए बाय सी ए नॉट, ठीक है। तो यहाँ से आप सी ए कैलकुलेट कर सकते हैं, ये एक्स ए माइनस 1 सी ए बाय सी ए नॉट 1 माइनस एक्स ए, सी ए नॉट हो गया आपका, सी ए हो गया सी ए नॉट इंटू 1 माइनस एक्स ए, ठीक है। तो सी ए को मैंने सी ए नॉट इंटू 1 माइनस एक्स ए लिख लिया, समझ आ रहा है, ठीक है। तो माइनस आर ए, इसको लिख सकते हैं हम, सी ए नॉट कॉन्स्टेंट है, इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी कॉन्स्टेंट रहती है, इसको लिख सकते हैं माइनस माइनस, ये 1 का डिफरेंशियल करेंगे 0 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डी एक्स ए लिख सकते हैं ऐसे, डी टी, ठीक है। इसको अब ऐसे लिख लो, डी टी इधर लेके आओ और सी ए नॉट को नीचे, इक्वल्स टू डी एक्स ए बाय माइनस आर ए, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। दोनों साइड इंटीग्रेट किया तो आया टी सी ए नॉट, डी टी से हो गया टी डी एक्स ए माइनस आर ए 0 टू एक्स ए, ये हो गई बैच रिएक्टर की डिज़ाइन इक्वेशन, बैच रिएक्टर की डिज़ाइन इक्वेशन, टी वाई सी ए नॉट 0 टू एक्स ए डी एक्स ए माइनस आर ए, ठीक है। इसकी डिज़ाइन इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एफ ए नॉट 1 माइनस एफ ए एक्स ए, ऐसे लिख सकते हैं जैसे ये लिखा था, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस आर ए इंटू वी, ठीक है। एफ ए नॉट प्लस एफ ए नॉट इंटू एक्स ए, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे, ये कैंसिल आउट, ऐसे इसको लिख लेते हैं जैसे लिखा था, डी वी ऊपर रहने देते हैं, डी वी के बाद नीचे एफ ए नॉट, ठीक, एक्स ए माइनस आर ए,
ठीक है, इंटीग्रेट किया, क्या आया V FA0, या हम करते हैं कौन सी कंसंट्रेशन से, 1 से 2 तक, x से 2 माइनस x से 1। ये यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन नहीं है तो इसे हटा देते हैं, ठीक है, ओनली यहाँ पे x से आएगा। यहाँ x से था ना ओनली, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ x से था, ठीक, तो यहाँ आ जाएगा ओनली x से। x से, ठीक है, ये हो गई डिज़ाइन इक्वेशन ऑफ मिक्स फ्लो रिएक्टर। V/FA0 इक्वल्स टू x A डिवाइड बाय माइनस RA। इसकी डिज़ाइन इक्वेशन निकालते हैं। RA इसको लिख सकते हैं, इधर आया ये, तो ये माइनस का हो गया, ठीक है, इक्वल में लिख दिया ना, इक्वल्स टू DFA0 1 माइनस x से लिख सकते हैं इसे, ठीक, माइनस माइनस प्लस FA0 को बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है, FA0 dxa dV माइनस RA। इसी की तरह चल रहा है ये बैच रिएक्टर की तरह, बस यहाँ पे CA0 था, वहाँ FA0 है, यहाँ DT था, वहाँ DV है, ठीक। अब क्या करेंगे, DV यहाँ ले गए, इसको यहाँ ले आए, FA0 इक्वल्स टू DXA माइनस RA, दोनों साइड इंटीग्रेट करो, V/FA0 इक्वल्स टू DXA माइनस RA 0 to XA। ये हो गई डिज़ाइन इक्वेशन फॉर PFR, प्लग फ्लो रिएक्टर। दिस इज PFR एंड दिस वन इज MFR, मिक्स फ्लो रिएक्टर, प्लग फ्लो रिएक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसमें इन तीनों के लिए डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।